डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे आए हो? बिल्कुल ठीक होगे। तो आज था 4 जनवरी, तो मैं आई थी वैक्सीन दिलाने के लिए। अब दिलवा करके घर जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने डाला था उस टाइम मैं जब आई थी दिलाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अब आपको 1-2 जनवरी की बात पड़ेगा। तो मैं सोची कि दिलवा लेती हूँ वैक्सीन, क्योंकि अभी मैं माँ के यहाँ हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वैक्सीन दिलाने से ना बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे रोते हैं। 24 घंटा एटलीस्ट मतलब बहुत ज़्यादा 24 घंटा रहता है ये, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कम होता है। तो मैं सोची दिलवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला है, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो दुर्गा के पापा भी बोल रहे थे घर से, इसकी दादी का भी फ़ोन आया था कि अच्छा नहीं लगता है घर में, आ जाओ, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं सोची चलो वैक्सीन दिलवा लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना कि मैं तो आते जाते रहती हूँ माँ के यहाँ, क्योंकि मतलब क्या खुशकिस्मती बोलो या फिर जो भी, कि सामने ससुराल है तो आना जाना, सॉरी मैके भी सामने, ससुराल सामने, थोड़ा सा आना जाना हो जाता है। बट इतने मतलब रह नहीं पाती हूँ। तो मैं इस बार सोची थी कि रहने के पर्पज़ से गई थी, मैं थोड़ा रहूँगी। तो अभी तो मैं यहीं पे हूँ। इसे वैक्सीन दिलाने टाइम ये बहुत रोई बच्चा, बट इसे जब से दिलवा के आई तब तो असर नहीं हुआ। बट थोड़ा सा शाम होने लगा था, तो इसके मतलब चेहरा पे ही दिख रहा था कि इसे दर्द स्टार्ट हो गया है। और दी भी आई थी, जब दी को पता चला था कि वैक्सीन दिलाई है, तो थोड़ा सा बच्चे, दी को तो अच्छे से पता है, 2 बच्चा है, कि वैक्सीन दिलाने टाइम कैसा मतलब कैसे बच्चे परेशान होते हैं। तो इसका दर्द भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था 8 बजे रात के बाद, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। दी भी आई थी, इसे ले गई थी थोड़ा सा, इसे थोड़ा मन को इसका अच्छा करने के लिए दूध लाने गई थी, तो ले करके चली गई थी। मैं आज कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रह ही नहीं रही थी, किसी के पास नहीं जा रही थी। बस क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब कॉपरेट हो जाता है कि जैसे अब हो गया डायपर चेंज हो गया, तो ये मुझे छोड़ती ही नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है कि वॉशरूम जाना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ आने से थोड़ा सा हो जाता है, हेल्प मिल जाता है, इसलिए मैं सोची वैक्सीन दिलवा करके घर जाऊँगी। उसके बाद फिर अचानक से ये कॉल करके बोले दूसरे दिन ही कि वैक्सीन दिला ली और घर चलो, बहुत दिन हो गया है। उसके बाद फिर मतलब इनका क्या होता है ना कि अगर ये मुझे जाने के लिए रोकते कभी नहीं है कि हाँ तुम मत जाओ ऐसे वैसे। उनको लगता है कि हाँ मैं बोलती हूँ जब कि हाँ जाना है, तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं चले जाओ। तो वही हो जाता है। मैं फिर सोची कि नहीं कोई नहीं, अगर वो बोल रहे हैं चलने के लिए तो घर जाना होगा। और 1 महीना भी हो गया, तो मैं सारा यहाँ पैकिंग कर रही थी। तो ये बहुत टफ़ टाइम होता है, मतलब आप भले ही इंसान आता जाता क्यों ना रहे, बट बहुत दिन रह जाने से बहुत ख़राब लगता है। तो मैं यहाँ पैकिंग कर रही थी, मतलब ये मैके जाने के लिए कितना हैप्पी हो करके इंसान पैकिंग करता है। उसके बाद जब मैके से ससुराल आना होता है तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बट मैं सोची नहीं, इमोशनल होने से नहीं चलेगा, क्योंकि माँ यहाँ पे अकेली है, तो माँ को ज़्यादा मतलब ख़राब लगता है। और स्पेशली जब आपके साथ अगर बेबी भी हो जाए ना, तो ज़्यादा लगाव हो जाता है, मैके हो या ससुराल हो। ससुराल से आने से इसकी दादी को होता है, और मैके से जाने से नानी और मामा तो इसे इतना मानता है। जब मामा को भी पता चला कि हाँ जा रहे हैं, भाई गया हुआ था तारापीठ, इसके मतलब पापा वापा सब कोई गए हुए थे इसके, तो गए थे साथ में। उसके बाद अचानक ये बोले कि नहीं आकर के कि चलना है, घर जाना है। तो राहुल का भी बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इसका ना मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो इसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। बोलते दी अभी इसका दर्द अभी ठीक नहीं है और रुक जाइए। बट क्या बोलूँ, अगर ये बोल दिए तो मतलब जाना है। अगर ये जैसे मतलब मना नहीं करते हैं जाने के लिए, वैसे ही इनका हो जाता है कि जब ये बोलेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। तो वही बोल रहा था कि दी अभी दर्द है, तो मैं उसे समझा रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, 1 दिन संभल गई, अब देख लेंगे। तो वही बोल रहा था कि ठीक है। और देखिए अभी भी शांत है, मतलब मामा के पास ना इसे मामा से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, नानी से ज़्यादा इसे मामा से। बट क्या करूँ, घर जाना होगा। तो माँ तो बहुत रो रही थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा मैं कंट्रोल करना सीख गई हूँ, क्योंकि एक माँ बनने के बाद ना बहुत ज़्यादा अगर मैं भी रोती या फिर कुछ भी इमोशनल होती, तो फिर माँ को भी ख़राब लगता, क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद थोड़ा सा हो जाता है कि बच्चे से ज़्यादा लगाव हो जाता है। आज मैंने इसे ऐसा मतलब ऊपर से नीचे मैंने स्कै पहना दिया था, ये लग रही थी बिल्कुल नर्स जैसी। मैं जब वीडियो बना रही थी तब मुझे पता चला। तो खैर सोची कोई बात नहीं, ठंडे से बस बचे। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, तो बहुत ही ख़राब लग रहा था कि वहाँ से आने के बाद अभी कुछ दिन लगेगा, माँ को थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ये सब सारा इधर उधर बिखरा हुआ है। मैं तो अब कल से काम स्टार्ट करूँगी, तो अभी से हो सकता है 1-2 दिन वीडियो ना आए, बट मैं कोशिश करूँगी फिर से लाने का। तो चलिए आज का यही व्लॉग था, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।